वेट 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 वेट, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे जिम में जाकर ग्रोथ स्लो होने का रीजन प्रोटीन नहीं है, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? यस, हाँ, तुम्हारे ग्रोथ ना होने का रीजन बस प्रोटीन नहीं है। तुम्हारे ग्रोथ ना होने का रीजन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में तुम सोचते तक नहीं होंगे। इस वीडियो में 4 ऐसे मिथ बस्ट करूंगा जिसको 90% ऑफ जिम गोवर्स जानते ही नहीं है। और लास्ट वाला तुम्हें सबसे ज्यादा शॉक कर देगा। नंबर 1, बॉडी बनाने के लिए बस प्रोटीन की जरूरत होती है। बॉडी में से 2x प्रोटीन लो एंड दैट्स इनफ, कैलोरीज कंप्लीट करो। बट वेट वेट, देयर इज समथिंग जो तुम्हें रोकता है इन सब चीजों में से, बॉडी को इफिशिएंटली ग्रो होने से, जो है विटामिन डी एंड जिंक। ये तुम्हारे डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं टेस्टोस्टेरोन से। अगर तुम्हारे बॉडी में इन दो चीजों की डेफिशिएंसी है, तो तुम्हें बॉडी बिल्ड करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन डिसाइड करता है कौन कितना फास्ट ग्रो करेगा। चने खाओ, तिल खाओ एंड डेली सनलाइट में बैठो। सनलाइट तो फ्री है। मिथ नंबर 2 है कि सोडियम बंद करो, यानी कि नमक कम करो। नमक बहुत ज्यादा अनहेल्दी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम नमक बिना डॉक्टर के कंसर्न के अवॉइड मत करो, क्योंकि नमक जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने के लिए काम आता है। और स्पेशली जो जिम गोवर्स है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जिम गोवर्स मोस्टली जिम में वेट को निकाल देते हैं। जो नॉर्मली घर में खाना बनता है उसको खाओ एंड दैट वुड बी इनफ फॉर द। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने हैं तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि वर्कआउट से पहले एक चुटकी भर नमक एंड लेमन स्क्वीज करके पी लो, जो कि एक सस्ती इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बन जाती है। एंड वन मोर थिंग, ज्यादा से ज्यादा पैक्ड प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करो। उसमें जो सोडियम होता है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है, जो कि मिथ नंबर 3, सब्जी फ्रूट खाते हो तो मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं। बट ऐसा नहीं है। आजकल की मॉडर्न कुकिंग एंड कुकिंग मेथड्स के वजह से आजकल के सब्जी फूड में विटामिन मल्टीविटामिन की अमाउंट कम हो चुकी है। लोगों को ऐसा लगता है कि डाइट से ही सब कुछ मिल जाएगा, बट ऑल द टाइम्स ऐसा नहीं होता। और हमें कुछ डाइट में किसी ना किसी इस चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि एडिक्वेटली आयरन एंड B12 का मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मॉडर्न कुकिंग चल रही है उस वजह से इन चीजों की डेफिशिएंसी बढ़ती है। में आयरन का कंटेंट बढ़ाना है तो ज्यादा से ज्यादा नहीं, लेकिन गुड़, जैगरी, चना, पालक खाने के साथ साथ विटामिन सी सोर्स यानी नींबू और आंवला का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो आयरन को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। B12 वेजिटेरियंस में बहुत ज्यादा कम होता है एंड मोस्टली पाया जाता है कि B12 वेजिटेरियंस में स्पेशली कम होता है। तो इस वजह से वेजिटेरियंस को रेकमेंड करूंगा एंड नॉन वेजिटेरियंस को ऑल्सो कि दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स अपने डाइट में इंक्लूड रखो। और पॉसिबल हो तो साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवा के डॉक्टर से सप्लीमेंट की जरूरत चेक करवा लो, क्या सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं, या तुम्हारे बॉडी में इफिशिएंटली न्यूट्रिएंट्स मल्टीविटामिन की जरूरत कंप्लीट हो रही है। मीट नंबर 4, आयरन सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस की प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। जो लोग डाइट फॉलो करते हैं रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, उनमें भी डेफिशिएंसी पाई जाती है। लोग सोचते हैं कि वेज डाइट फॉलो करने वालों को आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि वेज डाइट में बहुत सारा ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल मिक्स्ड होता है, बट ये केस नहीं है। वेज सोर्स जो होते हैं आयरन के लिए, वो एज कम्पेयर टू नॉन वेज सोर्स बहुत ज्यादा कम एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। सो नॉन वेजिटेरियंस के लिए ज्यादा खतरा है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस को बहुत ज्यादा खाना पड़ता है एंड उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। आयरन की डेफिशिएंसी रिकवरी, फटीग का रीजन बन सकती है। वेजिटेरियंस को कहूँगा आयरन रिच फूड खाएं, जैसे कि चना, राजमा, पालक, गुड़। दीज आर आयरन बेस्ड फूड जो कि तुम्हें पेयर करने चाहिए नींबू, आंवला के साथ, या फिर तुम सलाद बना के खा सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे आयरन एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं। एंड अवॉइड कॉफी चाय खाने के तुरंत बाद, क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर। तो सिर्फ प्रोटीन पे फोकस मत करो। आयरन, जिंक, B12
एंड ऑल एक्सेट्रा सोडियम भी उतना ही तुम्हारे बॉडी को ज़रूरत होती है जितनी प्रोटीन की होती है। क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स बॉडी को प्रोटीन एब्ज़ॉर्प्शन में एंड ओवरऑल थिंग्स में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि डायरेक्टली पकड़ लो टेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा बिल्ड नहीं होगा तो डेफ़िनेटली तुम्हारी बॉडी स्लो ग्रो करेगी, स्लो रिकवर करेंगी। सो तुम्हारे बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। चेक करते रहना चाहिए कि बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है एंड अकॉर्डिंग टू दैट तुम्हें डाइट में एडजस्टमेंट लाना चाहिए। ऑलवेज टेस्ट योर ब्लड, ये एटलीस्ट इन ईयर। मैं ऐसे ही साइंस बेस्ड फिटनेस कंटेंट लाता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।